झारखंड विधानसभा चुनाव, कांग्रेस की नई चुनावी रणनीतियां। झारखंड में सीट बंटवारे पर कांग्रेस की समन्वय समिति। जम्मू और कश्मीर, हरियाणा में चुनावों के समापन के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। शनिवार को कांग्रेस ने घोषणा की कि झारखंड में अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए जल्द ही एक समन्वय समिति गठित की जाएगी। ये घोषणा एआईसीसी सचिव सप्तगिरी शंकर उलाका, जो झारखंड के सह प्रभारी भी हैं, उन्होंने की। उन्होंने कहा, हमारे महासचिव के साथ चर्चा के बाद एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा, जो रविवार को झारखंड का दौरा कर रहे हैं। ये समिति आगामी चुनावों के लिए सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा करेगी। उन्होंने आगे कहा, ये समिति झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और अन्य दलों के साथ सीटों का समायोजन करेगी, जो इंडिया ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। हम सीट बंटवारे की योजना को सभी सहयोगियों के लिए लाभकारी बनाने के लक्ष्य रखते हैं, ताकि विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित हो सके। रांची में आयोजित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले 3 प्रमुख निर्णय लिए गए। ये निर्णय जाति जनगणना, ओबीसी कल्याण मंत्रालय की स्थापना और महानगर कांग्रेस समितियों के गठन से संबंधित थे। ये जानकारी झारखंड प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश कुमार सिन्हा ने दी। राकेश सिन्हा ने बताया कि राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है और राहुल गांधी को इस मांग को उठाने के लिए बधाई दी गई। इसके अतिरिक्त झारखंड में ओबीसी कल्याण मंत्रालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा करने के लिए मिलेगा। तीसरा निर्णय संगठनात्मक पुनर्गठन से संबंधित था। इसमें नगर निगम वाले जिलों में महानगर कांग्रेस समितियों की स्थापना का प्रस्ताव था, जैसे कि रांची जिला और महानगर कांग्रेस समितियों की तर्ज पर। इस प्रस्ताव में जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, चास, गिरिडीह, हजारीबाग, डाल्टनगंज और देवघर जैसे शहर शामिल हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक, जिसकी अध्यक्षता राज्य अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की, रांची के कथल मोड़ क्षेत्र में लाल गुटवा बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई। बैठक में एआईसीसी सचिव और झारखंड सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उलाका, सांसद और डॉक्टर श्रीबेला प्रसाद, साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर ओराम शामिल थे। आगामी विधानसभा चुनावों के संबंध में सभी जिला अध्यक्षों और राज्य अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगी गई और ये निर्णय लिया गया कि पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए जल्द ही एक योजना तैयार की जाएगी। समिति को संबोधित करते हुए सप्तगिरी शंकर उलाका ने कहा, आपकी कड़ी मेहनत आपकी ताकत बनेगी। हमारे प्रतिद्वंदियों की कमजोरी की पहचान करें और पार्टी को मजबूत करें। अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संगठनात्मक मजबूती के लिए चर्चा किए गए विचारों को लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिससे उनकी स्थिति एक मजबूत विपक्ष के रूप में मजबूत हुई है। पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को झारखंड में पिछले चुनावों की तुलना में 1.6 मिलियन अधिक वोट मिले और वे इस ताकत को बनाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराम ने जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने झारखंड मुख्यमंत्री मायान सम्मान योजना की सफलता पर प्रकाश डाला, जिसमें 4.8 मिलियन लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिली है। पूर्व राज्य अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदीप बालमुचू ने भी सभा को संबोधित किया। शनिवार को रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी नेताओं ने राज्य के लिए भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीतियों और मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। झारखंड कांग्रेस राज्य अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार की तरह झारखंड में एक अलग ओबीसी कल्याण मंत्रालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मंत्रालय की जल्द से जल्द स्थापना की मांग करेगा। कमलेश ने झारखंड के सभी नगर निगम क्षेत्रों में शहरी और महानगर कांग्रेस समितियों के गठन का भी सुझाव दिया, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजा जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व प्रत्येक क्षेत्र में उम्मीदवारों की जीत की संभावना के आधार पर इसका निर्णय करेगा। ये उल्लेखनीय है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हालांकि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका लगा, जब वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। चंपई सोरेन का भाजपा में जाना चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है, खासकर जब केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में भी ये परिवर्तन हुआ।